तो 2018 में एक लेडी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ अब्यूज किया है। एंड जब आपको पता चलेगा ये कौन था तो आप हिल जाओगे। जिसके ऊपर ये एलिगेशंस थे वो थे 80s और 90s के सुपरस्टार जितेंद्र जी। बीते जमाने के अदाकार जितेंद्र पर उनकी चचेरी बहन ने यौन का आरोप लगाया। जी हाँ, बट आखिर क्या था ये पूरा किस्सा, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ यही नहीं, कैसे इन्होंने श्रीदेवी, रेखा और हेमा मालिनी के साथ चक्कर चलाया कि इन्हें धर्मेंद्र से लड़ाई करनी पड़ी। और आखिर क्यों जितेंद्र की वाइफ एंड बेटी ने श्रीदेवी को ऐसी बात बोली कि इनका रिश्ता टूट गया। सो गेट रेडी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं द डार्क सीक्रेट्स ऑफ जितेंद्र कपूर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितेंद्र अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। कितना प्यारा वादा है। बट इतना बड़ा स्टारडम बिना कंट्रोवर्सी के आ ही नहीं सकता। बट कंट्रोवर्सी से पहले ये जानना जरूरी होगा कि कैसे एक चौल में रहने वाला रवि कपूर बना जितेंद्र, वो भी एक गलती की वजह से। तो रवि कपूर को एक्टिंग का इतना ज्यादा शौक नहीं था और उनकी फैमिली भी मिडिल क्लास थी। तो उस टाइम पे सिनेमा में जाना बहुत बड़ा काम था। बट कहीं ना कहीं वो सिनेमा लाइन में थे उनकी फादर की वजह से। एक्चुअली में उनके फादर का ज्वेलरी का काम था, जिसमें वो मूवी सेट्स वगैरह पे प्रॉप ज्वेलरी या मूवीज में यूज होने वाली ज्वेलरीज प्रोवाइड करते थे। बट एक दिन उनके पापा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि सब बदल गया। उनके पापा को हार्ट अटैक आया और अब वो बेड रेस्ट पे थे। तो जाहिर था कि अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे पे आ गई। एंड जस्ट लाइक यू, अगर आप ये वीडियो घर की जिम्मेदारी उठाते हुए देख रहे हो तो लाइक कर दो। और फिर क्या था, रवि कपूर लग गए उसी काम में। बट इस काम से वो एक्टर कैसे बने? तो ये बहुत क्रेजी चीज है कि जब रवि कपूर स्कूल में थे तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम था राजेश खन्ना। बट इससे उनके करियर पर असर नहीं पड़ा, बल्कि पड़ा उस डिलीवरी से जिसने उन्हें उनका पहला रोल दिलवाया। तो एक दिन डायरेक्टर बी शांताराम अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे थे और उधर रवि कपूर को ज्वेलरी डिलीवर करनी थी। बी शांताराम ने देखा कि सेट पर एक हैंडसम लड़का बैठा है। उन्होंने रवि कपूर को बुलाया और कहा कि क्या तुम एक्टिंग करोगे? रवि कपूर को ये काफी एडवेंचरस लगा और उन्होंने हाँ कर दी। एंड ऐसे उन्हें मिला रोल मूवी नवरंग में, जहां ये रोल ना के बराबर था, क्योंकि इस मूवी में उन्हें एक एक्ट्रेस यानी फीमेल लीड का बॉडी डबल बनने का काम दिया गया था। तो इसमें उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। पर बी शांताराम जी को उनमें उनका पोटेंशियल दिखा और उन्होंने ऑफर किया कि तुम जूनियर आर्टिस्ट बनके मेरे स्टूडियो में काम करोगे। एंड उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जहां आपको लग रहा होगा कि वो तो एक्टर बन गए होंगे, राइट? नहीं, क्योंकि अभी रवि कपूर ने की एक ऐसी गलती जिससे उनका करियर खत्म होने वाला था। बी शांताराम जी ने एक दिन कहा कि मैं एक मूवी बना रहा हूं सहरा, एंड इसकी शूटिंग कल से होगी, तो सब टाइम पे आ जाना। बट रवि कपूर गलती से 15 मिनट लेट हो गए और ये गलती भारी पड़ी। बी शांताराम जी ने कहा कि घर जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं। और रवि कपूर समझ गए कि उन्होंने आज अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये बहुत सैड चीज थी एंड अच्छा खासा रोल हाथ से निकल गया। बट रवि कपूर ने फिर वो किया जिससे उन्हें मिली उनकी पहली मूवी। तो इस सिनेरियो के बाद रवि कपूर को समझ आ गया कि टाइम कितनी वैल्यूएबल चीज है। मतलब कोई आपके लिए दिन रात जाके वीडियोस बनाता है और आप लाइक भी नहीं करते। वो अब टाइम से स्टूडियो पहुंचने लगे और वो बिल्कुल पंक्चुअल हो गए। बी शांताराम ने ये चीज नोटिस करी और उन्होंने कहा गलती तो इंसान से ही होती है, राइट? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने गलती से नशे में चीट कर दिया था। क्या कर रहे हैं यार तू? जस्ट लाइक दैट। एंड ऐसे बी शांताराम जी ने रवि कपूर को एक छोटा सा कैमियो दिया था इन द मूवी सहरा। बट ये छोटा सा कैमियो अभी भी इनफ नहीं था एक सुपरस्टार बनने के सफर में। और अभी तो इससे भी बड़ी दिक्कत आने वाली थी। कहते हैं जब पहली बार बी शांताराम जी ने जितेंद्र से स्क्रीन टेस्ट करने को बोला तो उन्होंने एक डायलॉग के लिए 40 टेक्स दिए। डैम, इतने तो मैं भी नहीं देता भाई। बट बी शांताराम जी फिर भी डटे रहे। उन्होंने ऑफर करी उनकी पहली लीड मूवी। एंड अब देखो, रवि कपूर ने ना एक्टिंग सीखी थी ना उन्हें एक्टिंग आती थी, तो ये इम्पॉसिबल था कि वो लीड मूवी में कुछ कर पाते। बट यहां पर यूज आई दोस्ती। राजेश खन्ना जी ने रवि को पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग में लिया और फिर आई मूवी गीत गाया पत्थरों ने। गीत गाया ये भी तो दोस्ती है यार, वरना आपके दोस्त तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। पत्थरों ने। बट बी शांताराम जी ने इस मूवी में रवि से उनका नाम कराया जितेंद्र। डैम भाई। एंड फिर क्या था, इसके बाद उन्हें मूवीज मिलने लग गई थी, जैसे गुनाहों का देवता, बूंद जो बन गए मोती, और फिर आई बैंगर मूवी फर्ज। क्यों सच निचोड़ना चाहते थे? यही काम करने तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे जरिए वो कहाँ मिल सकता है?
और कैसे? ये मूवी रीमेक थी, बट भाई इस मूवी ने इतना तगड़ा कलेक्शन किया कि क्या बताऊं। ये मूवी उस वक्त सारे सुपरस्टार से बच के जितेंद्र के हाथ लगी और इसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। I mean, इसका ये गाना तो सबने सुना ही होगा, राइट? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों। एंड फिर क्या था? फिर आई परिवार, सुहागरात, औलाद। इन सब मूवीज ने लोगों को दिखा दिया कि जितेंद्र के पास पोटेंशियल है एंड वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपना नाम भी याद नहीं रहेगा इन्हें। तो आपको किस लिए अपने साथ लाए हैं मेम साहब? एंड फिर आई मूवी धरती कहे पुकार के। एंड इसका ये गाना अगर नहीं सुना है तो भाई जी क्यों रहे हो तुम? आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी। और ये तो कुछ नहीं है, जीने की राह मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग करी थी वो बहुत क्रेजी थी। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बोझल हो, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है। मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करें, मुझे कोई खुशी नहीं हुई अपने पास होने की। एंड अगेन एक एवरग्रीन गाना। बड़ी मस्तानी है। जितेंद्र इतना जल्दी पॉपुलर हो गए थे कि क्या बताऊं। उनकी मूवी परिचय, धर्मवीर मूवीज इतनी हिट रही कि सबकी जुबान पे एक ही नाम था, जितेंद्र। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जो। एंड कारवान मूवी जो खुद हिट थी, साथ साथ उसके गाने भी बैंगर्स थे। पिया तू जितेंद्र का करियर ऑसम जा रहा था, बट फिर करियर से अलग ऐसी चीजें आनी स्टार्ट हुई जिसने उनकी लाइफ को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि वो फंसते चले गए। उस टाइम पर बॉलीवुड में अगर कुछ सबसे ज्यादा चलता था तो वो थी जोड़ियां। मींस कौन सा एक्टर की जोड़ी किस एक्टर के साथ चल रही है। I mean, आधे लोग मूवीज केमिस्ट्री की वजह से देखने जाते थे और कुछ उन्हें रियल समझते थे। I mean, मुझे बचपन में लगता था कि कटरीना और अक्षय पति पत्नी है, बट वो एक अलग कहानी है जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, सो प्लीज जाके चेक कर लेना। बट बैक टू द टॉपिक। जहां जितेंद्र की जोड़ी ने जब मुमताज के साथ आना शुरू किया तो वो क्रेजी तरीके से हिट होनी चालू हो गई। मान जाइए, मान जाइए। बट एक जोड़ी ऐसी थी जिससे उनकी लड़ाई हो गई थी धर्मेंद्र पाजी से। बट अगर आपको यह समझना है तो थोड़ी सी जितेंद्र की लाइफ में पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात तब की है जब वो सिर्फ 17 साल के थे एंड उनकी गर्लफ्रेंड थी 16 साल की जिनका नाम था शोभा। एंड शोभा एंड जितेंद्र एक दूसरे को प्यार करते थे, बट इवेंचुअली एक दिन शोभा को करियर के लिए दूर जाना पड़ा। वो ब्रिटिश एयरलाइन में काम करने चली गई और इनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया। एंड हम सबको पता है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दोनों लॉयल रहे ये कभी नहीं हो सकता। और यही प्रॉब्लम हुई। जितेंद्र हिट हो गए और इससे उनके पास बहुत सारी अटेंशन आ गई थी। उन्होंने शोभा से ब्रेकअप नहीं किया, बल्कि उनका रिलेशनशिप तो मस्त चल रहा था। एंड फिर आई उनकी लाइफ में रेखा, जिनका इन्होंने ऐसा दिल तोड़ा कि आप सैड हो जाओगे। तो ये बात तब की है जब जितेंद्र का नाम काफी हो गया था एंड तब इंडस्ट्री में अपना नाम करते हुए रेखा ऊपर आ रही थी एंड प्रोड्यूसर्स ने बनाई इनकी जोड़ी जो एक हिट निकली। बट फिर आई प्रॉब्लम, इन दोनों को प्यार हो गया। जी हाँ, आर्टिकल्स ने क्लेम किया कि रेखा जितेंद्र से बहुत प्यार करने लग गई थी। I mean, अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे रेखा अकेली थी और एक पार्टनर की तलाश में थी। एंड ऐसे जब कई मूवीज उनकी जितेंद्र के साथ आई तो उन्हें उनसे प्यार हो गया एंड जितेंद्र को भी हो गया। बट जब तक रिश्ते में मसाला ना हो तब तक रिश्ता कैसा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप की ये थी कि जितेंद्र एक्चुअली में शोभा के साथ रिलेशनशिप में थे एंड ये बात शायद रेखा को भी मालूम थी, बट फिर भी वो रिलेशनशिप में थे। I mean, ये बहुत सैड था, बट रेखा ने जो बीज बोया उन्हें उसी का फल मिला और जितेंद्र ने उनके साथ वो किया जो वो डिजर्व नहीं करती थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेखा और जितेंद्र कोई मूवी शूट कर रहे थे एंड वहीं पर जितेंद्र को स्टार से कुछ बात कर रहे थे। रेखा चुपके से गई और उनकी बातें सुनने लगी। उन्होंने ये किया ताकि उन्हें कुछ क्यूट सुनने को मिले, बट उन्हें मिला धोखा। रेखा ने जितेंद्र को ये कहते हुए सुना कि कैसे रेखा मेरे लिए बस टाइम पास है और कुछ नहीं। जी हाँ, एंड ये इनफ था रेखा को बताने के लिए कि कैसे जितेंद्र उनके लिए सही नहीं है और ऐसे ये रिश्ता खत्म हो गया। I mean, देखा जाए तो ये गलत था, बट इससे जितेंद्र के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। He was still giving good movies and शायद आदमी को एक गलती के बाद सुधर जाना चाहिए, बट जो गलती बार बार हो वो गलती नहीं आदत होती। और ऐसे ही इस आदत की वजह से एक दिन एंट्री हुई ड्रीम गर्ल की, जिसने इतना बड़ा कलेश करवा दिया कि धर्मेंद्र दारू पी के जितेंद्र की शादी तोड़ने निकल गए थे। तो मुमताज और रेखा की जोड़ी के बाद एक जोड़ी बहुत ज्यादा हिट बनी एंड दैट वाज हेमा मालिनी एंड जितेंद्र। I mean, इनकी पहली मूवी खुशबू आई और उसमें इन दोनों की केमिस्ट्री सबने पसंद करी और इन दोनों की साथ में कई मूवीज हिट गई, जैसे किनारा, पलकों की छांव में एंड व्हाट नॉट। एंड जहां ये जोड़ी सबको पसंद थी, एक इंसान बिल्कुल खुश नहीं थे एंड दैट वाज
धर्मेंद्र। तो जिन्होंने हमारी धर्मेंद्र जी वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि कैसे उनकी शादी जवानी में हो गई थी, बट लेटर इन हिज लाइफ उन्हें हेमा मालिनी पसंद आ गई एंड वो उनसे शादी करना चाहते थे। हेमा और धर्मेंद्र जी का प्री मैरिज या फिर अफेयर बोल लो वो बहुत पॉपुलर रहा था फॉर अ रीजन, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, बट फिर भी हेमा उन्हें चाहती थी। धर्मेंद्र हेमा से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे एंड कहते हैं कि हर तरफ रूमर्स ये थे कि जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ये बात धर्मेंद्र सहन नहीं कर पाए। कहते हैं कि वो गुस्से में सेट्स पर जाते हैं और शूटिंग रोक के उन दोनों को डिस्टर्ब करते थे। वैसे क्या आपको पता है ऐसा सलमान खान ने भी किया था, जिसकी वजह से शाहरुख खान से उनकी लड़ाई हो गई थी। ये वीडियो जरूर देखना। ये रिश्ता बेशक ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए राइट था, बट हेमा की मम्मी का प्लान कुछ और था और उनकी वजह से धर्मेंद्र और जितेंद्र की भसड़ हुई। तो हेमा जी की मदर को धर्मेंद्र पसंद नहीं थे क्योंकि वो मैरिड थे एंड वो चाहते थे कि ऐसा कोई लड़का ढूंढो जो अच्छा हो, और उनकी नजर पड़ी जितेंद्र पे। बट फन फैक्ट ये था कि जितेंद्र की पहली गर्लफ्रेंड थी एंड दैट वाज शोभा। बट फिर भी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा और मैं दोस्त हैं, ना मैं उनसे प्यार करता हूं ना वो मुझसे, बट अगर मेरे घर वाले चाहे तो मैं उनसे शादी कर लूंगा। What? और ऐसा ही हुआ। हेमा के घर वालों ने उनकी शादी जितेंद्र से तय कर दी। I mean, she was beautiful, successful and उनके बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र थे, संजीव कुमार उन्हें चाहते थे एंड फिर आया शादी करने, और वो डार्क डे जब चीजें बिगड़ गई। हेमा और जितेंद्र की शादी प्राइवेट रखी गई, बट फिर भी कहीं से मीडिया में ये बात फैल गई और ये बात पहुंची धर्मेंद्र पाजी के पास। और फिर क्या था, धर्मेंद्र जी ने खूब सारी दारू पी और किया वो जो आप सोच भी नहीं सकते। धर्मेंद्र जी दारू पी के पहुंच गए शादी के वेन्यू पे और साथ में ले गए सरप्राइज सरप्राइज, गेस कर सकते हो, जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को। मंच रोक दीजिए, ये शादी नहीं होगी। एंड अब ये क्रेजी था, सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है भाई। धर्मेंद्र और हेमा ने एक कमरे में बात करी और बाहर आकर कहा कि हमें टाइम चाहिए। बट अब जितेंद्र की फैमिली फ्यूरियस थी कि शादी या तो आज होगी या तो कभी नहीं। एंड हेमा जी ने चुना धर्मेंद्र जी को और कहते हैं कि ऐसे धर्मेंद्र, हेमा और जितेंद्र का लव ट्रायंगल खत्म हुआ। बट भाई साहब पहले के एक्टर्स कितने कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे, डैम। जितेंद्र अब समझ गए कि इन सब में कुछ नहीं रखा और उन्होंने फिर से मूवीज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि अगर नेक्स्ट मूवी हिट हो गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और फिर आई विदाई। घर में ना सही अदालत में सही, तुमने ये जाना तो सही कि माँ और बेटे के रिश्ते की रेशमी गांठ थी। एंड डैम वी ऑल नो कि विदाई कितनी ज्यादा क्रेजी थी। और ऐसे जितेंद्र एंड शोभा गॉट मैरिड, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से एक थी एकता कपूर जिन्होंने स्टार प्लस और ऑल्ट बालाजी बनाया था, और एक मेरे फेवरेट एक्टर ओ तुषार कपूर। जितेंद्र अब सेटल थे, उनके पास वाइफ थी, बच्चे थे एंड वो मूवीज तो हिट दे ही रहे थे और बैंगर गानों में पार्ट भी ले रहे थे। बट अभी भी वो मानने वाले नहीं थे क्योंकि अभी तो वो अफेयर आना बाकी था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ और श्रीदेवी में भसड़ हो गई थी। तो अब जितेंद्र मैरिड थे एंड वो हिट स्टार ऑलरेडी बन चुके थे, बट कहते हैं ना वो फेम कैसा जो अहंकार ना लेकर आए। एंड इससे एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी मिलती है। तो अगर आपने हमारी मिथुन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे जब मिथुन स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त जितेंद्र एक सुपरस्टार थे। एंड ऐसे ही एक दिन जितेंद्र की नजर पड़ी मिथुन चक्रवर्ती पे और फिर उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड बात बोली। एक्चुअली जब मिथुन एक स्टूडियो गए तो उधर उन्हें पता चला कि जितेंद्र ने उनका पोर्टफोलियो देखा है और वो उन पे हंस रहे थे। एंड इससे ज्यादा सैड ये था कि जितेंद्र ने कहा कि अगर ये लड़का यानी मिथुन स्टार बन गया तो मैं मूवीज में काम करना छोड़ दूंगा। एंड वी ऑल नो फिर डिस्को डांसर ने ये कमाल किया। एंड जिनको मिथुन के बारे में ये क्रेजी वीडियो चाहिए तो जाके ये वीडियो जरूर देखना। रेखा, हेमा और मिथुन, इन सारे इंसिडेंट से ये पता चलता है कि जितेंद्र जी जो चाहते थे वो कर देते थे। उन्हें मतलब नहीं था कि वो किसे डेट कर रहे थे, किसे हर्ट कर रहे थे। एंड ऐसे ही उन्होंने श्रीदेवी के साथ वो किया जिससे उनकी बीवी और श्रीदेवी की लड़ाई हो गई। तो जब जितेंद्र सक्सेस पा चुके थे तब श्रीदेवी वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। जितेंद्र श्रीदेवी को पसंद करते थे एंड वो चाहते थे उनके साथ काम करना। एंड तभी एक डायरेक्टर ने जितेंद्र को एक रीमेक मूवी ऑफर करी। यस, जितेंद्र ने अपने करियर में कम से कम 80 से ज्यादा मूवीज रीमेक की है, कॉपीवुड फॉर रियल। बट अब जो रीमेक आया उससे आई कंट्रोवर्सीज की बारिश। तो एक्चुअली में इस मूवी में जितेंद्र होने वाले थे और कोई फेमस एक्ट्रेस होने वाली थी। बट जितेंद्र ने कहा कि मुझे इस मूवी में श्रीदेवी को लेना है। I mean, स्टार्टिंग में सबके लिए ये आइडिया न्यू था क्योंकि एक साउथ की फेमस एक्ट्रेस को इस मूवी में क्यों लेना है। बट श्रीदेवी ने भी हाँ कर दी और फिर आई उस साल की बिगेस्ट मूवी हिम्मत वाला, जिसका मैंने अजय देवगन वाला पार्ट देखा था, पता नहीं क्यों। एंड फिर क्या था, हिम्मत वाला इतनी बड़ी हिट बनी कि जितेंद्र के ऑलरेडी बिग करियर में 4 चांद लग गए। आई मीन, इस मूवी के गाने क्रेजी थे और श्रीदेवी के नैनों में सपना ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया।
एंड अगर आपको श्रीदेवी जी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखना। एंड जैसा कि होता आया है, ये एक हिट जोड़ी बन गई। दोनों मूवीज करते थे एंड मूवीज हिट देते थे। ये पैटर्न सही जा रहा था, बट फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं कि श्रीदेवी और जितेंद्र एक दूसरे से प्यार करने लग रहे थे एंड ये क्रेजी था कि अब जितेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे। I mean, उनकी वाइफ को मीडिया में बस यही सुनने को आता था कि कैसे जितेंद्र और श्रीदेवी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, which was very sad। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ होने लगता है। ये रिलेशनशिप कहते हैं काफी लंबा चला, बट एक दिन वो हुआ जो जितेंद्र ने कभी नहीं सोचा था। कहते हैं कि इन सब से परेशान होकर जितेंद्र की वाइफ ने एक दिन श्रीदेवी को घर पे खाना खाने बुलाया और फिर उन्होंने और उनकी बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी को ऐसी बातें बोली कि वो हर्ट हो गई। और फिर क्या था, श्रीदेवी आपकी तरह नहीं थी बहन, उनके अंदर थी सेल्फ रिस्पेक्ट और उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया जहां उनकी इज्जत नहीं थी। अब आप कब छोड़ रहे हो उसको? और फिर श्रीदेवी और जितेंद्र की ज्यादा मूवी साथ नहीं आई और अब शुरू हुआ वो चैप्टर जिसकी वजह से उन्हें उसकी मदद लेनी पड़ी जिसका उन्होंने मजाक बनाया था। तो जितेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, बट वक्त हर किसी का नहीं होता। एंड ऐसे ही एक टाइम आया जब जितेंद्र की जगह कई नए स्टार्स लेने लग गए। उनकी आधी मूवीज अब फ्लॉप जाने लगी एंड मुश्किल से उनकी कोई मूवीज हिट जाती थी, जिनमें वो कई सारे एक्टर्स के साथ होते थे, जैसे खुद गर्ज, जान हथेली पे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितेंद्र समझ गए थे कि अब वो टाइम आ गया है जब उन्हें मेन लीड से हट जाना चाहिए एंड साइड रोल्स में रहना चाहिए ताकि वो रेलेवेंट रहे, बट उन्हें ऐसा कोई बड़ा स्टार चाहिए था जिसके साथ उनका ऑरा घटे नहीं बल्कि बढ़े। और फिर उन्होंने काम किया जिस पे वो हंसते थे, मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, ये वो टाइम था जब मिथुन के चर्चे पूरे इंडिया और रशिया में हो रहे थे एंड ऐसे में उन्होंने मिथुन के साथ काम किया और दी हिट्स पे हिट्स, जैसे स्वर्ग से सुंदर। बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक। अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं भैया। और ऐसी कई मूवीज से वो रेलेवेंट रहे। और फिर आया वो टाइम जब उन्होंने सोचा बॉलीवुड को छोड़ने। तो जितेंद्र का जो डाउनफॉल था वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लो हो। वो अभी भी हर साल 5 से 7 मूवीज कर रहे थे, जिनमें से 2 हिट होती थी, बट उसके साथ साथ फ्लॉप्स का भी नंबर बढ़ रहा था। I mean, जिस मूवी में सिर्फ वो होते थे वो मूवीज शायद अब कोई देखना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों के पास बहुत ऑप्शंस आ गए थे, जैसे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। I mean, उन्होंने पूरी तरह बॉलीवुड नहीं छोड़ा, बट उन्होंने मेन लीड में आना बंद कर दिया। वो रेलेवेंट रहे बट स्मार्टली बैकग्राउंड में रहकर। और फिर आई 1999 की मदर, जो शायद उनकी लास्ट बड़ी मूवी मानी जाएगी। तुम अभी ब्यूटीफुल हो, तुम अभी लवेबल हो। और फिर उसके बाद उनका नाम इतना बड़ा नहीं रहा जितना रहता था, एंड शायद ये एंड था उनके स्टारडम का, उनकी फैन फॉलोइंग का, उनके क्रेज का। बट अभी तो ऐसी खबर आने वाली थी जिससे इन पे आरोप लगे कि इन्होंने अपनी बहन के साथ ही सेक्सुअल अब्यूज किया है। तो जितेंद्र जी 2010 में एक तरीके से गायब ही हो गए थे, जहां उनके बेटे तुषार कपूर ने उनके लेगेसी को पीछे ले जाने का आगे बढ़ाने का काम किया। और फिर 2018 में आई शॉकिंग न्यूज जिसने सबको हिला दिया। तो बेसिकली ये वो टाइम था जब मी टू चल रहा था और कई फीमेल्स आगे आके बता रही थी कि कैसे उनके साथ किसी मेल ने गलत हरकत या अब्यूज किया है। और फिर आई ये खबर, बीते जमाने के अदाकार जितेंद्र पर उनकी चचेरी बहन ने शोषण का आरोप लगाया। एक्चुअली में जितेंद्र की कजिन ने कहा कि ये बात 1971 की है, मतलब आज से 47 इयर्स पहले की, जब जितेंद्र 28 इयर्स के थे और उनकी कजिन 18 साल की। उन्होंने कहा कि जितेंद्र मुझे एक मूवी के सेट पे शिमला ले गए थे और उधर रात को जब वो होटल में रुके तब जितेंद्र ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। मैंने अपने विक्टिम जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज का ऑफेंस लगाया है वेटरन बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र पे, वो कंप्लेंट फाइल की गई है। बाकी जो रेस्ट इज अप टू जो कोर्ट में होगा और पुलिस जब एफआईआर करेगी। I mean, ये बहुत बड़े एलिगेशंस थे, वो भी एक बहन के अपने भाई पे। एंड ये वो टाइम था जब मीटू का भूत सब पे सवार था। उनकी कजिन ने हिमाचल प्रदेश में एफआईआर करवाई और कहा कि मैं अब तक चुप थी और 50 साल तक मेंटल स्ट्रेस में थी, एंड अब मैंने ये बताया क्योंकि मुझे मीटू से हिम्मत मिली। एंड सब बस वेट कर रहे थे कि जितेंद्र इस पे क्या कहते हैं, और फिर आया उनका ये जवाब। इस सफाई में जितेंद्र के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि उनके मुवक्किल जितेंद्र ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हैं। उनके लॉयर ने ये स्टेटमेंट दिया कि कैसे ये सब एक साजिश है उनके रेपुटेशन को खराब करने की, और कैसे ये केस
47 इयर्स पुराना है एंड लॉ के हिसाब से 3 साल के अंदर क्राइम रिपोर्ट होना चाहिए। आई मीन दिस इज शॉकिंग, बट यही हुआ। उनके कजन की बात ये कह के खारिज कर दी क्योंकि ये बात हद से ज्यादा पुरानी थी। एंड देखा जाए तो अगर केस री इन्वेस्टिगेट भी होता, अगर एविडेंस कलेक्ट किए जाते, तो आई डोंट थिंक सो 47 इयर्स पहले कोई एविडेंस आज की डेट में मिलता। तो लैक ऑफ एविडेंस एंड विटनेस की वजह से इस केस का कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र जी आज भी हेल्दी हैं एंड हैप्पी हैं। एंड आपको क्या लगता है इस केस का मतलब क्या था? क्या उनकी कजन सच में सही बोल रही थी या गलत? बट आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। जितेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं, परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे एक चौल में रहने वाला इंसान इतना बड़ा स्टार बन सकता है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल हो जाए। श्योर वो कंट्रोवर्शियल थे, बट एज एन एक्टर एंड एज अ स्टार उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया जितना आज शायद सब बस सपने में सोच सकते हैं। आई होप हमारे इस वीडियो में उनकी लाइफ, उनके करियर पे वो लाइट डाली होगी जिससे आपको उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो ऑन जितेंद्र, जिसकी मेहनत ने पूरा इंडियन सिनेमा बदल दिया। तो ये था हमारा वीडियो ऑन जितेंद्र। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो हमें किस पे बनानी चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी मिथुन, श्रीदेवी, धर्मेंद्र, रेखा एंड अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड एक और चीज, हमारा आउटरो सॉन्ग जल्दी ही आउट होने वाला है, तो गेट रेडी एंड 50 रुपए भेज दियो। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एंड सिराज अरमी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एडिशनल टीम फॉर द डे जलज, जाकिर, सोमेश एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है और सिनेमैस्टिक कि ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए बिना तेरे